हेलो एवरीवन। एसएससी ने बहुत बड़े स्तर की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 2019 के एंड होते होते और दिवाली पे सबसे बड़ी खुशखबरी यही आपके लिए है। जी हाँ, काफ़ी बड़े स्तर की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आप सबको पूरी जानकारी बताऊंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या कुछ होने वाला है, एग्ज़ाम अगर प्रीलियम्स है तो उसका सिलेबस क्या होगा, मेंस है तो उसका सिलेबस क्या होगा। पूरी जानकारी कंप्लीट मैं इस सेशन में आप सबको देने वाला हूँ। वापस से कहूँगा कि 2019 के ख़त्म होने से पहले एसएससी ने अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाल दी है। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट, अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि एसएससी में काफ़ी बड़े स्तर की भर्ती आउट हो चुकी है। ये अब तक की आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी के संबंध में सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल सबसे पहले भेजा जाता है। दोस्तों, आपने सही सुना होगा, एसएससी हर साल पोस्टें निकालता है और एसएससी ने अब की बार एक नई भर्ती निकाली है, सीजीएल वैकेंसीज। 2018 के बाद में नोटिफिकेशन आउट होने में काफ़ी विलंब था, लेकिन एसएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताना चाहूँगा कि इसकी डेट एप्लीकेशन की है वो 22/10 से शुरू हो चुकी हैं। लास्ट डेट आपको 25/11 दी गई है, मतलब 25 नवंबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरना होगा। अगर आप बाय द वे ऑनलाइन फीस कर रहे हैं तो 27/11 तक टाइम मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन टाइम पे कर रहे हैं तो आपको 29/11 तक का टाइम मिलेगा। एसएससी में हमेशा जो सीजीएल है, इसमें 3 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। प्रीलियम्स एग्ज़ाम है, फॉर्म भरने के लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि 5 महीने के बाद में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात इसमें टायर 2 और टायर 3 की बात है, तो टायर 2 आपका जून में कंडक्ट करने की बात हो रही है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। राइट, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्टेट में भर्तियां नहीं हैं, हम क्या करें, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो आप कम से कम ये नहीं कह सकते कि भर्तियां नहीं है, भर्ती बहुत बड़े स्तर की है। और मैं आपको बता दूं कि ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्टें हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर किस में है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैग। तो इतनी बड़ी पोस्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। पैरा नंबर 2.2 के अंदर काफ़ी स्तर की भर्तियां हैं। आपको एज भी बताऊंगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दे रखा है, ठीक है, ये है सेंट्रलाइज सेक्रेटरिएट सर्विसेज के अंदर है। आपको ग्रुप बी में भर्ती किया जाएगा। तो आपकी एज है वो 20 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और फिजिकल हैंडीकैप्ड को यहाँ पर 10 साल का उम्र में छूट दी जाती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, आपको दे रखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। 5 नंबर पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है एक्सटर्नल, जो इसका फोर्स होती हैं, फोर्स में जाने के लिए। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। असिस्टेंट है अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 10 पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीबीडीटी के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स है। तो ये देखो सीबीआई के अंदर आपको सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनने की, ये देखिए ये इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं जितनी भी हैं। इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, तो ये जितनी भी पोस्टें काफ़ी बड़े स्तर की भर्तियां की जाती हैं। इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, ये डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राइट। सब इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल, जैसे कि सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन नहीं चाहता सीबीआई में ऑफिसर बनना। तो ये सारी भर्तियां एसएससी करता है। इंस्पेक्टर पोस्ट हैं डिपार्टमेंट ग्रुप बी के अंदर हैं, चाहे कस्टम इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, सारी पोस्टें यहीं भरी जाती हैं। ठीक है, नारकोटिक्स की भी पोस्टें इंस्पेक्टर की यहीं से भरी जाती हैं, राइट। अब देखो पैरा 2.3 के अंदर क्या है कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती हैं, जो मैं कह सकता हूं कि इनसे एक रैंक बिलो होती है, असिस्टेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो कम से कम 30 से 35 प्रकार की पोस्टें दोस्तों यहां पर भरी जाती हैं। आप में से कई नए स्टूडेंट्स हो गए हैं जिनके सिर पर मैं कहता हूँ जुनून छाया हुआ है कि हमने एसएससी के अंदर जाना है। डायरेक्ट ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टें होती हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी स्टेट से बाहर, हालांकि ये प्रिविलेंस मिलता है कि आपको नीड अबाउट ही सिलेक्शन, आफ्टर दैट सिलेक्शन के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब जहां तक बात आती, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे।
उम्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उम्र आपकी 1/1/2020 तक कंसीडर की जाएगी। जैसे कि एज लिमिट 18 से, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एज लिमिट 18 से 27 है, तो यहाँ पर है कि वो कैंडिडेट्स हैं 1 जनवरी 1993 से लेकर 2002 के मध्य में उनका बर्थ होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PWD अनरिजर्व को 10 साल है, OBC को 13 साल है, और PWD SC ST को 15 साल उम्र में छूट मिलने वाली है। ये देखिए, जो कि बताना चाहूँगा कि सर्विस से हैं, सर्विस से 40 साल तक की आपको छूट मिल रही है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम सभी के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जितने भी ऑडिट ऑफिसर हैं, अकाउंट से संबंधित हैं, तो आपके पास BCom की डिग्री होनी जरूरी है, राइट। चाहे आपने BCom या MCom कर रखा है। बाकी सभी के लिए आपके कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि बताना चाहूँगा कि रिगार्डिंग टू द रैंक के हिसाब से है, तो आपके पास BSc और MSc होनी चाहिए, और कुछ पोस्ट में BA की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसके लिए आप जैसे ही अपना फॉर्म भरेंगे और या इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पता चल जाएंगे, राइट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो SSC का एक जैसे सेंट्रल वाइज रीजन बांट रखे हैं, जहाँ बताना चाहूँगा बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए है सेंट्रल यानी CR, राइट। तो आपके हैं यहाँ पर आपको इसी के हिसाब से आपके सेंटर बनेंगे। आगरा, गोरखपुर, झांसी हैं। तो मैं आपको नियर अबाउट चंडीगढ़ का बताना चाहूँगा, ठीक है। जहाँ तक बात आती है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, तो ये कैंडिडेट्स क्या करेंगे, देखो NR नॉर्दर्न रीजन आता है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इनके लिए जो सेंटर बनते हैं, राजस्थान की दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, ये बनते हैं यहाँ के, राइट। अब इसके बाद में आता है NWR ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। तो आपके लिए सेंटर है चंडीगढ़, मोहाली, और इसमें दे रखा है हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, और उसके बाद में है सांबा, श्रीनगर एंड जलंधर, लुधियाना, पटियाला एंड अमृतसर, ये सेंटर रहेंगे दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट्स अपने आप सोच रहे हैं कि आपको फॉर्म भरना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब जो सबसे मेन बात है वो है सिलेबस। तो स्कीम क्या होगी सिलेबस की, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल का सिलेबस भी बिल्कुल सेम था। लेंथ ऑफ क्वेश्चंस कम किए गए हैं पहले से। याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत जरूरी है याद आना। इसमें क्या होगा, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगा। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 50 25 50 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, 200 मार्क्स का टाइम मिलेगा, और आपको पेपर अटेम्प्ट करने का यहाँ पर टाइम दे दिया गया है, राइट, 1 घंटा। टायर 2 के अंदर क्या होगा, टायर 2 में क्वांटिटी देखो, मैथ होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, इंग्लिश 200 नंबर की 200 क्वेश्चंस, राइट। ये पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटे का इसमें दे रखा है कि 2 घंटे आपको ईच सेक्शन में मिलेंगे, 2 घंटे आपको मैथ्स में मिलेंगे, 2 घंटे आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्लियर है। अगर जिन लोगों ने स्टैटिक्स का भरा है, तो स्टैटिक्स में आपको ये पैटर्न आने वाला है, और जनरल स्टडी फाइनेंस के अंदर आपको ये स्टडी मटेरियल आने वाला है। तो ये आपका प्रीलियम्स होने के बाद में आप जो भी फील्ड चूज करेंगे पहले, हालांकि फॉर्म भरते वक्त आप जो भी डिजायरेबल रखेंगे तो इसी के हिसाब से होगा। पेपर 3 में क्या होता है, पेन और पेपर मोड होता है। इसमें आपको टॉपिक मिलेगा, जैसे मान लीजिए 370 पे मिल गया, ऐसे राइटिंग हो सकता है, प्रीसियस लिखना हो सकता है, एप्लीकेशन लिखना हो सकता है, जिसमें मिनिमम आपके 100 नंबर रखेंगे और 60 मिनट का टाइम मिलेगा, राइट है। इसमें जैसे आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप इसमें 100 वर्ड्स में लिखिए, राइट, जैसे 200 वर्ड्स में लिखिए, चाहे वो 2019 के इलेक्शन हो गए हैं, राइट, चाहे वो बात आती है कि मोदी रिटर्न, ठीक है, 2.0 हो गया है, या आपको जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का 370 का मैटर आता है। तो बहुत सारे ऐसे हाईलाइटेड मैटर हैं जिन पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मैंने गाइस आपको बता दिया है टाइप 4 के अंदर। इसमें देखो CGL में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तो होता है इंटरव्यू पोस्ट, एक नॉन इंटरव्यू। तो नॉन इंटरव्यू में आपका प्रीलियम्स और मेंस होगा, और मेंस के बाद में आप डायरेक्ट आपका क्या होगा, एक स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा, राइट। बाकी इसमें कुछ भी नहीं होगा। और टाइप 4 के अंदर CGL में इंटरव्यू होता है। ये आपको कंप्लीट तौर पर जनरल रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, सभी टॉपिक्स आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात है तो सिंपल सी कहानी है मेरे दोस्त, कि आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल साइंस, राइट,
इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में हल्का सा नॉलेज, आप वर्ल्ड के बारे में हल्का सा नॉलेज आपको होना जरूरी है। मैथ्स की बात है तो मैथ्स से आपको जीरो से लेकर हीरो तक बनना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको पता, जैसा पता है ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 3-4 आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन के ही इसकी लेंथ बन जाती है। इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, ग्रामर पे अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, वही लोग यहाँ पर अच्छा से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर सेम पेपर रहेगा आपका मैथ्स का, लेकिन मैथ्स में प्रीलियम से इसमें मेंस में रेंज होती है वो बढ़ जाती है। और इंग्लिश में भी सबसे बड़ी बात है कि सेम का सेम आपका होता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि पीओ लेवल की इंग्लिश हो जाती है मेंस में। तो ये दोस्तों पूरे का पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए रखा है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, खासतौर पर जिन लोगों ने बीटेक वगैरह कर रखी है, एमटेक कर रखी है, या बीएससी एमएससी है, या जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से रहा है, कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कहीं अगर सितारे टांगने हैं तो सीजीएल में जरूर जाइएगा। ठीक है, सीजीएल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं कि हम यूपीएससी में क्रैक यूपीएससी को नहीं कर पा रहे हैं, तो सीजीएल आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ध्यान रखें।